कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर भाग जाएं, क्योंकि लाइफ में इतनी टेंशन से, इतनी प्रॉब्लम से, इतनी एनजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर हो गया है कि लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप हो गई है। इतनी सारी केओस हो गई लाइफ में, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, सब लोग परेशान कर रहे हैं। लगता है कि कोई हमें समझता नहीं है, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बस कुछ ऐसा हो जाए और लगता है आपको कि सब कुछ छोड़ के भाग जाए क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो तब क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा है। तो उसका आंसर ये है, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी कभी इस टाइप का सिचुएशन आ जाए लाइफ में और आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आने लग जाएं, ये सारी बातें रोल एंड रोल होने लग जाए आपकी माइंड में, तो बस इतना समझ लो, बस याद करो किसी ऐसे इंसान को, या शायद आपने ये चीज़ देखी है या नहीं देखी है, अगर कहीं टीवी में देखा है या रियलिटी में देखी ये चीज़, ऐसा सिनेरियो याद करो जबकि कोई ख़ास इंसान की डेथ हो गई है, वो पास्ड अवे हो गया है और उसकी फ्यूनरल वहाँ उसकी चिता जल रही है, या फिर किसी ऐसे जगह पर हरिद्वार, टपकेश्वर, या फिर कोई ऐसा घाट जहाँ पर कि जो मर जाते हैं लोग उनकी चिताएं जलाई जाती है, वहाँ चले जाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट कि वो लोग चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है करने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट योर फैमिली, कि आपके जाने से किसी और को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट योर लविंग वन, योर क्लोज वंस, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ये सोचो। और उनके लिए आपने कुछ अच्छी चीज़ें करी है कि नहीं करी हैं, कुछ ऐसे अधूरे सपने जो पूरे करने हैं। तो लाइफ में इतने ग्रजेस मत रखो, ये सोचो कि दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, कि जब चिता जल जाती है और हम एक लोटे में मुट्ठी भर राख बन के रह जाते हैं, लास्ट हमारी वो जर्नी वही है कि हम एशेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज़ लाइफ एक्चुअली, वही हमारा एक लाइफ का फिनोमिनन है कि हम सबको वही हो जाना है एक दिन। तो इट्स बेटर कि उससे पहले ही हम ये चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि हमारे पास एक शॉर्ट लाइफ है एंड वेरी ब्यूटीफुल लाइफ गिवन बाय ऑलमाइटी। तो हम उसको ऐसे तो वेस्ट ना करें पास्ट की बैगेजेस को लेकर एंड लाइक एनजाइटी में रहकर और स्ट्रेसफुल रहकर, जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसी में गोल गोल घूम कर हम अपनी लाइफ को वेस्ट तो ना ही करें। क्योंकि इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप पास्ट की बैगेजेस को लेकर अभी जी रहे हो, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, एंड यू नेवर नो अबाउट योर फ्यूचर, यू कांट प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। आप फ्यूचर की भी टेंशन लेके आज ही प्रेजेंट खराब कर रहे हो। तो पास्ट आप बदल नहीं सकते हो, फ्यूचर आपने देखा नहीं है, तो अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो? तो एक बार मैं एक कोई कुछ प्रोग्राम देख रही थी टीवी में, तो उसमें एक डायलॉग आया था कि किसी भी सिचुएशन को फेस करने का दो ही तरीका है, भाग लो या भाग लो। या तो भाग जाओ, यानी कि भाग जाओ, एस्केप दैट सिचुएशन, या फिर पार्टिसिपेट करो, भाग लो। तो मुझे लगता है कि सेकंड वन इज़ बेटर। ठीक है। और अगर ये सब चीज़ आपको रियलाइजेशन होगी ये सब चीज़ों की कि हाँ, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे, इतना टेंशन लेकर कोई फ़ायदा नहीं, इतना मन मुटाव रख कर, हमारी एनजाइटी, हमारी कॉलेज की प्रॉब्लम्स, हमारी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, डेट्स, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चिता में जलकर राख हो जाएगी। ठीक है ना? हम भी 5 एलिमेंट से बने और एक दिन हम लोग वही बन जाएंगे। तो बस ये सब समझ लो कि इतना स्ट्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसके बाद भोलेनाथ का ध्यान करो, अपने इष्ट का। सभी के इष्ट भोलेनाथ ही होते हैं वैसे तो। अपने जो भगवान हैं, जो भोलेनाथ हैं, उनको याद करो और सोचो कि वो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं। एक पल में वो राख बना दे और एक पल में वो आपको रंक से राजा, राजा से रंक बना सकते हैं। उनके हाथ में सब कुछ है। तो उनके ऊपर फेथ करो और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जला के राख कर सकते हैं। उनके में इतनी पावर है क्योंकि उन्होंने काम देवता को भी एक पल में राख बना दिया था। ही हैज़ दैट पावर। सो जस्ट बिलीव इन हिम और उनसे प्रे करो कि भगवान जी, भोलेनाथ, आप सबको जानने वाले हैं, मेरे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं है, बस अपनी लाइफ की जो बोट है मैं आपको देती हूँ या देता हूँ, और बस आप देखिए। तो और गीता में भी लिखा है ना कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तो बस वही वाली बात है कि अच्छे कर्म करते रहिए, लोगों को माफ़ करते रहिए,
बस इतना ध्यान दीजिए कि हम सब ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना रिग्रेशन में रहें, इतना ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहें, इतना हेट करें। हमारे पास लव करने के लिए ही बहुत कम टाइम है। सो बस इतना कहना चाहूँगी कि आई होप दिस वुड हेल्प एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जस्ट हैव इन भोलेनाथ, वो सब कुछ ठीक करेंगे। उनसे प्रे कीजिए कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को राख कर दे, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे, क्योंकि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यू नो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर वन। तो वो आपकी जितने भी चीज़ें, इविल चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की एनजाइटीज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब वो हर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर हर महादेव, यानी कि हमारे अंदर का जो टॉक्सिन्स है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, उसको आप हर लीजिए। तो बस बोलिए हर हर महादेव और उनका नाम जपिए, सब अच्छा होगा। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।